तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। बुझ गई। हाँ रानी माँ, अब आप बिल्कुल मत डरिए, आग बुझ गई है। रानी माँ आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उठिए उठिए उठिए। लक्ष्मी ने हाँ, आग बुझा दी है। आप उठिए आराम से आराम से आराम से। माँ, आप रानी माँ को ले जाकर बैठाइए, मैं इनके लिए पानी की व्यवस्था करती हाँ हूँ। हाँ आइए रानी माँ, आइए बैठिए। बैठिए रानी माँ, बैठिए। विपत्ति टल गई है, कुछ नहीं हुआ है आपको। रुक्मिणी, महाराज। रुक्मिणी, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हैं? क्या हुआ आपको? माँ, लक्ष्मी बेटा, तुम्हारा तो हाथ जल गया है बेटा। हे भगवान, कहीं रानी माँ का दिल जीतने के चक्कर में अगर मेरे हाथ में जलने का निशान रह गया तो तब तो मेरे इस चांद जैसे रूप में दाग लग जाएगा। तुम्हें समझने में भूल हो गई लक्ष्मी। मुझे लगता था तुम इतनी स्वार्थी हो कि पूरी दुनिया को छोड़कर केवल अपने बारे में ही सोचती हो, किंतु आज तुमने मेरे प्राण बचाकर मेरी गलत धारणा तोड़ दी। मैंने कामिनी को वचन दिया था, कंचन लौट आएगा तो उसके साथ तुम्हारा विवाह का आयोजन करूंगी। तुम बनोगी मेरी बहू। और अब मैं चीख चीख कर कह सकती हूँ, मैंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। मेरा निर्णय सही था। मैं इस निर्णय में आपके साथ हूँ रुक्मिणी। एक बार राजकुमार से विवाह हो जाए, फिर एक एक को मजा चखाऊंगी। जो मन में आएगा वो करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है महाराज, हमारी पुत्री का सम्मान किया जा रहा है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। आज लक्ष्मी ने समय पर ध्यान दिया, इसलिए मेरे प्राण बचे हैं बौद्धादित्य। मैं कंचन को पुनः देख पाऊंगी, वरना शायद देख ही नहीं पाती। इसलिए मैं लक्ष्मी की सदा ऋणी रहूंगी। कामिनी, बौद्धादित्य, तुम लोग आयोजन शुरू करो। कंचन के लौटते ही मैं दोनों के विवाह का मुहूर्त निकलवाऊंगी। ये क्या, तुम नींद से उठ गए?
देखूं तो बुखार कैसा है, अब अरे देखूं? ये ना, बुखार तो नहीं है अब, किंतु शरीर में अभी भी कमजोरी है। जरा बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे रुको, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, रहने दो। पता है, पिताजी ने कहा है अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और तुम हुए हमारे अतिथि। ये लो पियो। अच्छा सुनो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लोग तो सुबह सुबह ही निकल गए थे सांप का खेल दिखाने के लिए। सांप का खेल तो तुम भी बहुत अच्छा दिखाती हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने गुरुकुल में देखा था तुम्हें। गुरुकुल? लेकिन तुम क्या कर रहे थे? मैं उस रास्ते से जा रहा था। इसमें शक की कौन सी बात है? होगा उसे कोई जरूरी काम। पहले उसे अच्छे से ठीक कर दूं, उसके बाद ये सब देखा जाएगा। क्या पता ज्योत्सना, डकैतों की कमी थोड़ी। अच्छा, तुम तो व्यापारी हो ना? हाँ। पर तुम्हारे हाथ में कोई सामान नहीं देखा मैंने। और तुम्हारे झोले में भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्या बात है? हे ईश्वर, पुनः मुझे इससे झूठ बोलना होगा, पर अब सच भी बोलूं तो नहीं बोल सकता। असली परिचय छुपाकर नहीं रखा तो मैं आम लोगों के बीच घूम फिर नहीं सकता, और ज्योत्सना भी सहज रूप से मुझसे घुल मिल नहीं सकेगी। देखिए कितना सुंदर काम है, अति सुंदर। ये लीजिए, ये आप पर अति सुंदर लगेगा। देखिए देखिए, है ना? नहीं। ये अच्छा नहीं लगा? अच्छा ये वाला, ये देखिए, आप ये वाला देखिए। पूरी धरती छान मारेंगी ना तो भी ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, ये वाला देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे आपके लिए ही बना है। ये लीजिए, ये आपको पसंद आएगा। देखिए देखिए, है ना? पसंद आया ना? मैंने कहा था ना पसंद आएगा। क्या हुआ? तुमने इस हार के बारे में जो भी कहा है ना, इससे पहले वाले सभी हार के लिए बिल्कुल यही बात कही थी। तुमने क्या मुझे मूर्ख समझा है? हाँ, तुम लक्ष्मी से जो कहोगी लक्ष्मी मान लेगी। ये सब बेकार की चीजें ना लक्ष्मी पर नहीं जचती। तुम इन सब को उठाकर मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, ले जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कल तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए पुत्री तुम जो उपहार मांगोगी मैं तुम्हें वही उपहार दूंगी। देखो तो मेरी लक्ष्मी को कौन कौन से गहने पसंद आए हैं। एक भी नहीं। ये सारे हार क्या लक्ष्मी की योग्य हैं? ये सब क्या मुझ पर शोभा देंगे माँ? मैं लक्ष्मी हूँ, आपकी पुत्री लक्ष्मी, और ये सारे हार मैं पहनूंगी? क्या कह रही है मेरी पुत्री? क्या बात है? नहीं, मतलब वो चुप! बिल्कुल चुप। तुम विजयनगर राज्य के नामी स्वर्णकार हो। ऐसा गहना नहीं दिखा पाए जो मेरी पुत्री को पसंद आए? तो फिर ये सारे गहने रखने का क्या मतलब? यहाँ पर रखे सारे गहने उठाकर ले जाओ और फेंक दो। अरे रुकिए, ऐसा मत कीजिए। मैं एक स्वर्णकार हूँ, ऐसा मत कीजिए। फेंकिए मत गहने को, ये मेरी जीविका है। मैं बहुत अच्छे गहने लेकर तुम आऊंगा लोगों आपके को लिए। सुनाई दिया ना मैंने क्या कहा? गहने लेकर जाओ और फेंक दो इन्हें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। गहने मत फेंकिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए, मेरे गहने मत फेंकिए। गहने फेंक दिए, अरे मेरे गहने फेंक दिए।
माँ, ये हार मुझे पसंद आया। ये तो बहुत साधारण सा हार है। ये वो सपेरों के गांव की लड़कियां बनाती हैं और मुझे तो ये हार टूटा हुआ लगता है। और लक्ष्मी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं सोने चांदी हीरो से जड़ा हार मैं तुम्हें ला कर दूंगी। ये हार बहुत साधारण है, ये तुम्हें शोभा नहीं देगा। किंतु माँ, मुझे यही हार पसंद है और लक्ष्मी को जो पसंद हो वो उसे ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रहरी, तुरंत सपेरों के गांव जाओ, जहां से भी हो, जैसे भी हो, ऐसा हार ले आओ। जाओ। जो आगे। मेरी पुत्री को कुछ पसंद आए और मैं उसे वो ना ला कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है? माँ, क्या हुआ? इतने शांत क्यों बैठे हो? जवाब दो, बोलो। दरअसल मैं घर से व्यापार करने का सोचकर नहीं निकला था। मतलब? मैं दरअसल बस हर जगह घूम फिरकर पता कर रहा था कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, बस यही, ताकि मैं जब काम शुरू करूं तब मैं आसानी से समझ सकूं कि किसे किस तरह का सामान बेचना है, इसीलिए। अच्छा, समझ गई। चलो, समझ तो आया। अच्छा, मैं कह रहा था कि क्या अब तुम मुझे अपना गांव घुमाने ले चलोगी? जरूर ले चलूंगी। अच्छा, क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? क्या? मैंने ना इस गांव में आने से पहले भी तुम्हें एक बार देखा था। कहाँ? वो बाजार में, जब तुम अपनी सखियों के साथ बात कर रही थी कि तुम उस झरने के उस पार वाले राज्य के राजकुमार से विवाह करना चाहती हो, तभी देखा था मैंने। अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमने माला पहनी है, चूड़ी पहनी है, किसके लिए पहनी है बताओ? झरने के उस पार वाले राज्य का राजकुमार, उनके लिए। देखना, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। अच्छा, कह रहा था विजयनगर के राजकुमार के संग तुम्हारी जान पहचान है क्या? उस राज का नाम विजयनगर है? हाँ। तुम उस राज्य के राजकुमार, तुम पहचानते हो उन सबको? हाँ, पहचानूंगा कैसे नहीं। मैं जितनी अच्छी तरह से उसे जानता हूँ, उतनी अच्छी तरह से तो कोई नहीं जानता। क्या नाम है उस राजकुमार का? बोलो ना, क्या नाम है राजकुमार का? बोलो ना। हे ईश्वर, क्या नाम बताओ अब राजकुमार का? बताते क्यों नहीं हो तुम? बताओ ना, क्या नाम है उस राजकुमार का? बताओ, बताओ ना, क्या नाम है? बताओ ना। तुम चुप क्यों हो गए? अरे बताओ ना। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? यही वो व्यापारी है? हाँ पवन, यही वो व्यापारी है। हाँ, मैं ही हूँ। जानते हो पवन, ये ना झरने के उस पार वाली विजयनगर राज्य को जानता है और उसके राजकुमार को भी जानता है। हाँ, जानता तो हूँ मैं, लेकिन नाम तो नहीं जानता ना। देखो, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। रास्ते में मैंने उन्हें बहुत बार देखा है, किंतु नाम जानने की इच्छा कभी नहीं हुई, इसीलिए। अच्छा, कैसे दिखते हैं वो? बताओ ना। उनका जो रूप है, उसका शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं। उनकी त्वचा का रंग अब कैसे बताऊं? अंधकार में निकल जाए तो उन्हें ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से उनके दांत तो कमाल है। वाह 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 वाह, मतलब ज्यादा बुरे नहीं हैं, बस वो थोड़े से ऊंचे हैं, मुंह से बाहर निकल आते हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं।
और बताओ। और बताऊं? और हाँ, उनकी टेढ़ी आंखें, उफ, क्या बताओ तुम्हें। एक आंख पूरब की ओर देखती है तो दूसरी पश्चिम की ओर। देखा जाए तो राजकुमार की आंखें चारों तरफ नजर रखती हैं। हाँ, बस बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे, नहीं नहीं, अरे, अब तुम कुछ मत कहना। अरे, पर असली बात तो सुनो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे साथ राजकुमार बहुत सुंदर लगेंगे, जैसे हंसों का जोड़ा। हाँ। देखो ज्योत्सना, तुम्हारे इस नए मेहमान पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। देखकर ही संदेह हो रहा है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। देखो मित्र, तुम मुझ पर अकारण ही संदेह कर रहे हो। तुम जिस मनुष्य को अपने सामने देख रहे हो ना, यही असली है और यही एकमात्र सत्य है। पवन, ऐसा कोई बोलता है क्या? धत, तुम चलो, तुम्हें हमारा गांव घुमाने ले चलो। बाहर निकलोगे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अच्छा महसूस करोगे। चलो। ये आदमी तो संदेहजनक ही लगता है। ज्योत्सना, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। घर में सब कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे। ये देखो, ये है ना, ये बहुत सुंदर घड़े बनाती है। देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है ना? ये लीजिए। क्यों, कैसा लगा हमारा गांव? बुरा नहीं है। क्यों ज्योत्सना, कैसी हो? अच्छी हूँ। आपके दांतों का दर्द कैसा है? हाँ, तुम्हारी दी हुई दवा से दर्द कम हो गया है। खत्म हो जाए तो बताइएगा, मैं और बना दूंगी। हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये है सांप की टोकरी। ये देखो ना, ये लोग बना रहे हैं। वाह, ये तो अच्छी है। चलो। अच्छा रुको जरा, मैं बस अभी आई। अरे माँ, क्या हुआ? तुम आ गई? मैं नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए उठिए, मैं करती हूँ। मुझे लगा तुम शायद आज नहीं आओगी। तुम्हें देर हो गई। मैं देखती हूँ ना। मैं खुद ही चूल्हा जलाने बैठ गई। मैंने कहा था ना, मैं ना आऊँ तब तक चूल्हे को हाथ मत लगाया कीजिए। दरअसल वो तुम्हें देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा। तुम जानती हो बेटा, तुम रोज आकर मेरे घर का चूल्हा जलाती हो, तभी मेरे घर पर खाना बनता है। तुम सबके बारे में इतना सोचती हो, देखना तुम बहुत खुश रहोगी बेटा, बहुत खुश रहोगी। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर खुश रहूंगी। जाओ, तुम लोग उस तरफ जाकर देखो। तुम लोग उस तरफ देखो, जाओ। आपके हाथों का दर्द कैसा है अब? ज्योत्सना बेटा, तुमने जो मेरे हाथ के दर्द के लिए एक तेल लाकर दिया था, वो तेल लगाने से ना मेरे हाथों को बहुत आराम मिला है बेटा, बहुत आराम मिला है। खत्म हो तो बताइए, मैं फिर से लाकर दे दूंगी। अब चलती हूँ मैं, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा चलती बेटा, हूँ मैं। जाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। ज्योत्सना को क्या जादू आता है? सबको कैसे अपना बना लेती है ये कन्या। क्या हुआ? चलो। चलो।
दादी, ओ दादी, कहाँ हैं आप? तुम यहीं रुको, मैं जरा दादी को देखकर आती हूँ। कमाल है, इस गांव में तो हर कोई ज्योत्सना से बहुत प्रेम करता है। हर किसी को बहुत पसंद है वो। ऐसे करके क्या देख रहे हो? हाँ? हाँ। वो ज्योत्सना। अच्छा, ज्योत्सना मेरी दादी को आंखों से ठीक से नहीं दिखता है, तो ज्योत्सना मेरी दादी की सहायता करती है। ओह, समझ गया। अच्छा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ज्योत्सना क्या हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के बारे में सोचती है, सहायता करती रहती है? हाँ तो ज्योत्सना हर समय सभी की सहायता करती है, सारा दिन घर वालों की सेवा करती है। इतना ही नहीं, गांव में सभी का उपकार करती है। अच्छा, किंतु जो सदैव दूसरों के बारे में सोचती है, क्या उसके बारे में भी कोई सोचता होगा? अरे मुझे दीजिए, मैं उठा देता हूँ। अरे पवन, वो व्यापारी कहाँ गया? वो वहाँ। सावधानी से। खुश रहो बेटा। संभल कर जाइएगा। बड़ा अजीब आदमी है, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी देखो कैसे सबकी सहायता कर रहा है। तुम कुछ भी बोलो, मुझे इसे देखकर संदेह हो रहा है। धत, तुम्हें तो हर किसी पर संदेह रहता है। चलो सुनो, आज के लिए हमने बहुत सारी जगह घूम ली, अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। घर चलो, चलो। सुनो, पता चल गया है, यहाँ आओ। क्या पता चल गया? अब आप लोग ज्योत्सना को ढूंढ रहे हैं ना? वो जिसके साथ एक बच्चा है पवन नाम का, वो वहां उस तरफ गए हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये कन्या ज्योत्सना मुझे किसी भी मूल्य पर चाहिए। जैसे भी हो सके इस कन्या को ढूंढ कर निकालो। शाम होने वाली है। अरे घर में कोई है? बाहर आओ जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा, बाहर आओ। या अल्लाह, सुनिए। हाँ, क्या बात है? सुनिए, दरवाजे पर राजा के सैनिक हैं। राजा के सैनिक? हाँ, क्या होगा अब? हमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर चलिए चलिए देखते हैं बाहर नहीं जाकर। नहीं, तुम यहीं रुको, तुम मत जाना, तुम घर में रहो, मैं देखता हूँ। हाँ, कहिए, मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें तुम्हारी पुत्री के बारे में एक खबर मिली है। खबर? कैसी कैसी खबर? क्या तुम्हारी पुत्री ऐसे गहने बनाती है? ओह, अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हमारे विजयनगर के राजमहल में ऐसे हार की जरूरत है। किंतु मेरी बेटी तो बेचने के लिए गहने नहीं बनाती, शौक से बनाती है। वो सब हम नहीं जानते, हम ऐसा हार लेंगे तभी जाएंगे। तब तो आप लोगों को कृपया करके थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वो अभी घर पे नहीं है। क्या हमें प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? हमारा इतना साहस, चलो हमारे सामने से हट जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सुनिए, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। हाय अल्लाह, जाओ तुम उस ओर देखो और तुम उस ओर देखो। क्या क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? ये रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। सुनो, रुको। रुकिए, दया कीजिए, दया कीजिए आप लोग, ये सब इस तरह मत बिखेरिए। हम गरीब लोग हैं। ऐसा मत देखो करिए। ये क्या चीज है?
वाह, ये देखो मिल गया। चलो अब यहाँ से। ऐसा क्यों हाय किया अल्लाह, क्यों किया? क्या सब कर दिया इन लोगों ने। अमीना, अमीना, मेरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। क्यों किया ऐसा, क्यों? ये सब ये क्या क्यों हो किया गया? उन्होंने? बताइए ना, बताइए। क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हैं? ऐसा क्यों? सुनो जोत्स्ना, मुझे हाँ? बहुत देरी हो रही है, मैं जाता हूँ। जाता हूँ। हाँ, अच्छा, हम्म? क्या तुम्हारी और कोई सखी नहीं है, मतलब कोई कन्या? हाँ है ना, किंतु उनके पास समय नहीं होता है और मुझे भी दिन भर इतने काम होते हैं कि मैं भी उनसे मिल नहीं पाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा कोई मित्र है? सुनो, हाँ? कहाँ खो गए? वो हिंसक सियार तो आहिस्ता आहिस्ता उन पक्षियों की तरफ बढ़ रहा है। लगता है पक्षियों का घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया है। लगता है आपको पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। हाँ, मैं पशु पक्षियों को कष्ट में बिल्कुल नहीं देख सकता। वाह, अच्छी बात है। पता है, मुझे भी पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। मुझे भी किसी का कष्ट सहन नहीं होता। अच्छा, समझ गया, समझ गया। अब इन दोनों को पेड़ पर रख देते हैं, नहीं तो इनकी माँ को लौटकर ये नहीं दिखेंगे तो चिंता होगी। ठीक कह रहे हो। लाओ, मैं रख देती हूँ। लाओ।
गांव वाले ने तो बताया था वो लड़की इसी और आई है, क्यों, है ना? लगता है वहां से किसी की आवाज आ रही है। सोमेश्वर को भरे बाजार में सबके सामने अपमानित करके यहाँ रासलीला मनाई जा रही है ज्योत्सना। तुम्हारी इस रासलीला में अब मुझे विघ्न डालना ही होगा। उस लड़की के लिए अपना जीवन संकट में नहीं डाल सकते। क्षमा करो, हम लोग जा रहे हैं। हम चले। आज इन सांपों के कारण तुम बच गई ज्योत्सना, किंतु मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। सोमेश्वर इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। लगता है शायद उन नन्हे पक्षियों की माँ गई है। काफी देर हो गई है, अब हमें भी घर लौटना चाहिए। चलो। माँ, ओ माँ, ये क्या हाल बना रखा है? बाबा, ये सब कैसे हो गया? माँ, माँ, ये सब कैसे हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? बाबा, किसने किया ये सब? बताइए ना, किसने किया? ये सब किसने किया है? विजयनगर के राजा। विजयनगर के राजा ने ये सब किया है मतलब? हाँ कंचन बेटा, विजयनगर के सैनिक आए थे, वही ये हाल करके गए हैं। क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। दया कीजिए आप लोग। इसमें नया क्या है? हाँ? पिछले 10 वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है। 10 वर्षों से? हाँ हाँ बेटा, हाँ। अभी 2 दिन पहले बगल के गांव वाले कर नहीं भर पाए तो महाराज ने वहाँ के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया और अब उनकी नजर पड़ी है हमारे गांव पर। नहीं, अब ये अत्याचार और नहीं चलेगा। सही कहा, ऐसे नहीं चल सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बेटा, तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम तो हमारे अतिथि हो, ऊपर से तुम अस्वस्थ हो। देखो, तुम बस स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाओ। ऐसी गंदी राजनीति में तुम खुद को मत फंसाओ बेटा, मत फंसाओ। इंसान राजनीति में ना उलझना चाहे फिर भी राजनीति इंसान को स्वयं खुद में ही उलझा देती है। राज्य के साधारण मनुष्य के बीच में रहने का मेरा निर्णय गलत नहीं था। ऐसा नहीं करता तो पता नहीं चलता हमारे राज्य में क्या चल रहा है। क्या सोच रहे हो?
पता लगाना ही होगा पिताजी क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं प्रजा के साथ। किंतु उसके पूर्व मुझे जानना होगा राज्य के भीतर और कहां कहां अन्याय हो रहा है। क्यों, पसंद आया ना तुम्हें? हाँ माँ, बहुत पसंद आया मुझे। मेरी पुत्री को कुछ पसंद आए और मैं वो उसे ना ला कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों, प्रसन्न हो ना? बहुत प्रसन्न हूँ माँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जानती हूँ, लेकिन ये जो माँ ने तुम्हें इतनी प्रसन्नता दी है, तो तुम्हें भी तो इसके बदले माँ को प्रसन्न करना होगा ना? मतलब राजकुमार कंचन अति शीघ्र राजमहल लौट आएंगे और उनके एक बार राजमहल लौटने के बाद हम एक मुहूर्त भी देरी नहीं कर सकते। किसी भी तरह तुम्हें उन्हें वश में करना होगा। ध्यान रहे कि उन्हें तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ समझ नहीं आना चाहिए। तुम समझ रही हो ना लक्ष्मी? एक बार तुम इस राज्य की रानी बन गई तो फिर सारे अधिकार, सारी ताकत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। सब प्रभु की इच्छा है। इन सब का क्या लाभ है कामिनी? राजकुमार कंचन तो राजमहल लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो भय है कि लक्ष्मी पुत्री के हाथों में आने से पहले ही कंचन कुमार फिसलकर किसी और के हाथों में चले गए तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, आज ही करना होगा। अरे रे रे, यह क्या कर रहे हो बेटा तुम हमारे मेहमान हो, ऊपर से अस्वस्थ भी हो। तुम्हें तो आराम करना चाहिए। लाओ मुझे दो, हम कर लेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब अरे कर लेंगे। नहीं, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले से बहुत स्वस्थ हो गया हूँ। अब आप लोग मुझे लेकर चिंता मत कीजिए। चलो, जब तुम स्वस्थ हो ही गए हो तो अवश्य तुम्हें ऐसे अतिथि की तरह रहना अच्छा नहीं लगा ना, है ना? और तुम्हें भी तो अपने काम के लिए लौटना होगा ना? सत्य कहा तुमने, अब मुझे लौटना होगा। किंतु ज्योत्सना से दूर होने पर भी मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? तुम्हें यहाँ छोड़कर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है ज्योत्सना। किंतु किस मुंह से, किस बहाने से रुक जाऊं मैं यहाँ? बेटा, पिछले कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा बेटा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत काम होंगे, नहीं तो तुमसे कहता और कुछ दिन यहीं रुक जाओ। मैं भी तो यही चाहता हूँ। सुनो बेटा, फिर कभी भी अगर तुम्हें मौका मिले और इधर आना हो तो हमसे मिलना जरूर। अच्छा अमीना, जाने से पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। चलो हाँ। जाकर हम कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, हाँ। चलो। अच्छा, तुम यहाँ से जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं भी तुम्हें नहीं भूलना चाहता ज्योत्सना। मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ जरा। माँ शायद बुला रही हो मुझे। मैं आती हूँ। हाँ माँ आई। मैं स्वस्थ हो गया हूँ, इस विषय में तो किसी को कोई संदेह नहीं है। किंतु अब क्या करूं? किसी बहाने से ज्योत्सना के साथ तनिक अकेले समय बिताऊं। सारी रात जागकर यहाँ से जाने का कोई बहाना भी नहीं ढूंढ पाया मैं। क्या करूं?
उफ। अच्छा, मैं यदि दोबारा अस्वस्थ हो जाऊं तो कैसा रहेगा? किंतु मुझे यहाँ केसर कहाँ से मिलेगी? तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए तो मुझे थोड़ा कष्ट तो सहन करना ही होगा ना। ये क्या किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ज्योत्सना को बुलाता हूँ। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। क्या हुआ पवन? क्या बात है? ये क्या है? अरे बाप रे, तुम्हारे सिर से इतना खून क्यों बह रहा है? कैसे लगी तुम्हें? क्या क्यों पवन? कैसे हुआ ये सब? अरे बाप रे, अभी थोड़ी देर पहले तुम ठीक थे, अचानक खून कैसे बहने लगा तुम्हारे सर से? इस लड़के ने ज्योत्सना को अगर सब सच बता दिया तो क्या होगा? हाँ, सूचना पक्की है। यही उस सपेरन का गांव है। यहीं मिलेगी वो हमें। अब कहाँ भागोगी ज्योत्सना? तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान का निशान मेरे गाल पर से भले ही मिट गया हो, पर मेरे हृदय से अभी तक नहीं मिट पाया है। आज रात से पहले ही मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा ज्योत्सना, और उसके बाद वचन देता हूँ, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम यहाँ आकर बैठो तो, कितना खून बह रहा है। बैठो यहाँ पर। नहीं, इसे बहने से रोकने के लिए उपचार करना होगा। माँ बाबा को बुलाती हूँ। माँ, बाबा, माँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, अरे, ये क्या? या अल्लाह, जाने के समय ये कैसी समस्या हो गई? उफ। देखिए ना, हाँ, इतनी चोट लगी है इसे। तुम हमारे पास और थोड़े दिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से जाना ना पड़े, इसीलिए तो ये चोट लगाई है। ऊपर वाला भी शायद चाहता नहीं है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं चाहता है, ये मुझे अच्छे से समझ रहा है। अच्छा ज्योत्सना बेटा, मेरे साथ जरा बाहर चलो तो। कुछ जड़ी बूटियाँ रखी है, पीस कर देती हूँ, चोट पर लगा देंगे तो जल्दी से घाव भर जाएगा। आओ आओ। सुनिए, वो जड़ी बूटियाँ रखी कहाँ है? हाँ, वही थैले में रखी है। आओ, देता हूँ। जल्दी जाकर निकालिए। आओ, जल्दी से आओ। आओ। अब बताओ मुझे, आखिर आप चाहते क्या हो? देखो मित्र, मेरा ऐसा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। वास्तव में ज्योत्सना मुझे बेहद पसंद है। उससे मैं मित्रता करना चाहता हूँ, उसे और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ। इसीलिए बस यहाँ से न जाने का बहाना ढूंढ रहा था, और कुछ नहीं। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ पवन? ऐसी कौन सी गंभीर आलोचना हो रही है दोनों की? इस तरफ घूमना जरा। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बनाए आयुर्वेदिक दवा पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है इसे लगाते ही जल्दी ठीक हो जाएंगे।
और नहीं तो क्या। लगाओ, जल्दी लगा लो, देर क्यों कर रहे हो? सुनो इधर देखो, तुम्हें दवा लगा दूं? आओ पुत्री आओ, इसमें लज्जा की क्या बात है? रानी माँ, कामिनी, लक्ष्मी, आओ आओ। वास्तव में लक्ष्मी आपसे मिलना चाह रही थी पर लज्जा कर रही थी। क्या हुआ? अब खड़ी क्यों हो? रानी माँ के लिए जो लाई हो दो तो। खीर है रानी माँ, केवल आपके लिए। लक्ष्मी ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, वाह। ये आपको देने आना चाह रही थी पर बताया ना, लज्जा कर रही थी, इसलिए मैं साथ ही में चली आई। कैसी बनी है? अति स्वादिष्ट, खूब स्वादिष्ट। अच्छा लक्ष्मी, मुझसे इतनी लज्जा क्यों? मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ और अति शीघ्र हमारा संबंध और दृढ़ हो जाएगा। किंतु रानी माँ, जिसकी वजह से हमारे आपसी संबंध इतने गहरे होने जा रहे हैं, उनके चरण तो अभी तक राजमहल में पड़े ही नहीं। ठीक कह रही हूँ कामिनी, मुझे भी तो कंचन की प्रतीक्षा में निद्रा से बैर हो चला है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ रानी माँ, राजकुमार कंचन अब बड़े हो गए हैं। उन्हें अब आप लोगों की देखरेख का दायित्व समझना चाहिए, इस राज्य के शासन का दायित्व। एक बात सोचकर तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। कंचन अब वो बाल्यावस्था वाले राजकुमार नहीं, अब उनका एक दृष्टिकोण बन गया है और ये स्वाभाविक भी है। किंतु वो यदि मेरी पुत्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए तो। नहीं नहीं कामिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंचन मेरे पुत्र है और वो अपनी माँ की आज्ञा की कभी अवमानना नहीं करेंगे। उन्हें लक्ष्मी से ही विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो कामिनी, मेरे कंचन के वापस आते ही तनिक विलंब ना करके मैं लक्ष्मी संग विवाह की व्यवस्था करूंगी। चलो अच्छा है, एक कार्य तो समाप्त हुआ। अब जाकर सबसे महत्वपूर्ण काम करना होगा। कंचन को राजमहल वापस लाना होगा। ये देखो, ये मेरी सबसे प्रिय जगह है।
हुआ ज्योत्सना? कुछ नहीं, चलो। आश्चर्य की बात है। क्या हुआ? तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। आज रमा का विवाह है ना, तुम्हें भी तो चलना है। उसका श्रृंगार तो तुम ही करोगी। चलो अब जल्दी से। मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो चलो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम लोगों को बुलवाया है। तुम लोग ढिंडोरा पीटकर पूरे गांव में बता दो कि विजयनगर राज्य के राजकुमार कंचन के साथ मंत्री पुत्री लक्ष्मी का विवाह होने वाला है। और हाँ, ये घोषणा भी कर दो कि इस उपलक्ष्य पर सभी लोगों को हर जाने से मुक्त किया जाता है। जो आज्ञा। जाओ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कामिनी, तुम इतनी निश्चिंत कैसे हो कि यह सूचना मिलते ही कंचन राजमहल लौट आएगा? तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? कामिनी भूल नहीं करती है मंत्री जी। मैं जो कर रही हूँ सोच विचार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ राजकुमार कंचन ये समाचार सुनते ही राजमहल लौट आएंगे, और वो एक बार यहाँ लौट आए तो मैं लक्ष्मी के साथ उनका विवाह पक्का कर दूंगी। अब एक मुहूर्त की भी मैं देरी नहीं करूंगी। और अगर आपकी चेष्टा व्यर्थ हो गई तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि राजकुमार कल ही राजमहल लौट आएंगे। कंचन को अब लौटना ही होगा, अति शीघ्र। क्या ज्योत्सना, हाँ, रंगोली ही बनाती रहोगी क्या तुम? हाँ, आ रही हूँ ना। अब तुम कहाँ चल दिए? अभी चलो हमारे साथ, तुम्हें भी तैयार करना होगा ना। चलो 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 चलो। कहाँ? चलो। तैयार क्यों? चलो अरे चलो, पहले चलो तो। कमाल करती है ये ज्योत्सना, मुझे इस तरह अनजान अजनबी लोगों के बीच अकेला छोड़कर चली गई। क्यों? किसे ढूंढ रहे हो यहाँ, बताओगे? नहीं मतलब ज्योत्सना। सारा समय ज्योत्सना ज्योत्सना करते रहोगे, थोड़ा समय हमें भी दो मित्र। ज्योत्सना अपने समय पर आ ही जाएगी। सही कहा। देखो, मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए
ज्योत्सना को ढूंढ रहा था। अरे नहीं जानते तो जानने में कितना समय लगेगा? और फिर जानने के लिए तो पहले ज्योत्सना पर से अपनी दृष्टि हटानी होगी ना मित्र। अरे इसका क्या दोष भला, अपनी ज्योत्सना तो है ही इतनी सुंदर, किसी की दृष्टि उससे हटती ही नहीं है। तो फिर परदेश के व्यापारी जो व्यापार के लिए आया है, उसका ज्योत्सना से मन जुड़ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो देखो दुल्हन आ गई। चलो 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 हाँ, चलो चलो। अरे ज्योत्सना, तुम्हारा व्यापारी दोस्त तुम्हारे पास इस तरह क्यों देख रहा है? बस बस, हमें आंखें दिखाकर चुप क्यों करा रही हो? हमें क्या समझ में नहीं आता? चलो राजकुमार न सही, तुम्हारे भाग में कम से कम एक व्यापारी तो आया। चुप रहो तुम सब, सुनो जल्दी करो। हाँ चलो चलो। सुनो ज्योत्सना, अब चलो। अरे अभी कहाँ जाना है? क्या कह रही हो? आज हमारे गांव में इतना बड़ा उत्सव है और तुम ना नाचो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ ठीक कह रही है। चलो 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 चलो। तारा माथ पे पारा, उठे तारा माथ पे पारा, অদম তলা রঙেতে ঝিলমিল, অদম তলা রঙেতে ঝিলমিল, অদম তলা রঙেতে ঝিলমিল। बंद करो ये नाच गाना।